वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसका टाइटल गजब है। वाई पाकिस्तान हैज मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन इंडिया। मतलब उनके पास हमसे ज्यादा, इंडिया ज्यादा वेपन्स कैसे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो पूरी वीडियो एक्सप्लेन करिए अच्छे से, प्रशांत भाई हैं और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग वीडियोस होती है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारा गेमिंग चैनल भी है, रात को 10:15 पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो रेडी सेट एंड ये उनका ध्यान ही नहीं है। 1 2 3 गो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि पाकिस्तान के पास भारत से कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स क्यों हैं। नाउ हर साल आपको पता होगा एक रिपोर्ट आती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, SIPRI। ये आपको मिलेगा स्वीडन में। ये हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं कि कौन सा देश डिफेंस स्पेंडिंग कितनी कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स किस कंट्री के पास कितने हैं। और आपने नोटिस किया होगा पिछले आई थिंक 10 साल से लगातार जब ये रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि भारत का डिफेंस बजट ज़्यादा है, हमारी एयरफोर्स बड़ी है, आर्मी बड़ी है, नेवी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में पाकिस्तान आगे क्यों है? क्यों ना हम लोग ज़रा पैसा खर्च करके पाकिस्तान से आगे क्यों नहीं निकल जाते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इस वीडियो में ये बात मैं करूँगा क्रिस्टल क्लियर। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हाल ही में ये आर्टिकल्स काफ़ी देखे होंगे। अभी ये रिपोर्ट बहुत न्यूज़ में है, द हिंदू ने भी इस पर पब्लिश किया ये आर्टिकल। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों देश ऑल टुगेदर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद लगातार ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि इंडिया आज भी चाइना और पाकिस्तान से पीछे है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड। वॉरहेड होता है जो आप मिसाइल के ऊपर माउंट करते हो, एक मिसाइल का जो ऊपर का पोर्शन है वहां पे आप माउंट करोगे न्यूक्लियर वॉरहेड और फिर उसको लॉन्च किया जाता है। तो इस टाइप के आर्टिकल इससे पहले भी आपने देखे होंगे। ये फॉर एग्जांपल 2020 का आर्टिकल है कि चाइना पाकिस्तान दोनों के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंपेयर टू इंडिया। नाउ इसका रीजन आपको समझाता हूँ। पहली बात तो जो SIPRI की जो रिपोर्ट है, अगर आपको देखनी है ऑनलाइन तो बस सर्च कर लेना ये वर्ड्स, ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स ग्रो एज स्टेट्स कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज। और इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप। यहाँ पर इन लोगों ने ये बताया है कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है इन्वेंट्री में। ज़्यादातर जो अखबार हैं, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कोई भी और अखबार हो, द हिंदू ले लो, वहाँ पे ज़्यादातर ना जो ये नंबर यहाँ पर ये लोग देते हैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक लिस्ट तैयार हो जाती है। उस लिस्ट में दिखता है कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे आना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि USA के पास है 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड। ये रशिया से पीछे है क्योंकि रशिया के पास है 6225 न्यूक्लियर वॉरहेड। फिर उसके बाद नंबर आता है चाइना का, फिर जो यूरोपियन देश है यहाँ पे फ्रांस, UK, इनका नंबर आता है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा पाकिस्तान और उसके बाद है इंडिया। इसराइल के बारे में ये लोग बताते हैं कि टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड इनके पास है अराउंड 90। नाउ इस डेटा को आप अगर देखोगे तो इमीडिएटली आप सोचोगे कि एटलीस्ट पाकिस्तान से तो ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भारत के पास होने चाहिए। मगर देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया जाता है, न्यूक्लियर वेपन की स्पेंडिंग का। अगर आपको पता करना है कि एक देश किस हद तक तैयार है न्यूक्लियर वॉर के लिए, तो पता करो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए वो देश कितना खर्च रहा है। दैट इज़ द ट्रू इंडिकेटर। और अगर ये बात पता करनी है तो इसके लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आती है ICAN की। ICAN इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इनको 2017 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इंटरनेशनली। ये कंट्रीज पर बहुत जोर डालते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है इसको कम करो, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। आप अगर 1970 से लेकर अब तक देखो तो एक बार को न्यूक्लियर वेपन्स की टोटल जो संख्या है ये कुछ हद तक कम हुई है। रशिया और USA ने कुछ हद तक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कम किए हैं। मगर एक चिंता वाली बात यह है कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, दुनिया भर के कंट्रीज ने अचानक से अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। ये पहली बार हो रहा है सिंस कोल्ड वॉर। और यहाँ पे आप सब लोगों से एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंस ICAN को मिला था 2017 का नोबेल पीस प्राइज, आपको बताना है कि लेटेस्ट नोबेल पीस प्राइज मतलब कि 2020 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था। आपकी ऑप्शन है इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर 2020 में किसी को भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया था। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। खैर, ICAN की रिपोर्ट को आप अगर देखो तो यहाँ पे ये लोग बताते हैं, बहुत अच्छा ये एक ग्राफ है जहाँ पर ये लोग ये बता रहे हैं कि ओवरऑल कंट्रीज हर साल कितना खर्चती हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए।
इसमें नंबर 1 पे है यूएसए। यूएसए के आज के समय जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये जो आप देखते हो ना, एक रिपोर्ट में लिखा होता है कि टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं। देखिए टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड का जो डेटा है इट इज़ यूजलेस। अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है और वो किसी स्टोरेज में पड़े हैं या फिर किसी मिलिट्री बेस पे हैं, उसका कोई रोल नहीं है। उसको डिप्लॉय करने में ही, उसको एक्टिवेट करने में ही आपको आराम से 3-4 दिन का टाइम चाहिए होगा। एक एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर में उसका हो सकता है कि कोई रोल ना भी हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि उस कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कितने कर रखे हैं, रेडी टू फायर कौन से। जी हाँ, हर देश जिसके पास वेपन्स हैं मतलब कई वेपन्स हमेशा रेडी टू यूज फैसिलिटी में डिप्लॉयमेंट में रखते हैं। इसमें असली खर्चा आता है, उसकी मेंटेनेंस में खर्चा आता है। जो टीम्स मैनेज करेगी उस न्यूक्लियर वेपन को, लॉन्च सिस्टम को मैनेज करेगी, उस पर काफ़ी खर्चा आता है। तो वहाँ पर देखा करो, वहाँ पर जो कंट्री आगे है वही कंट्री बहुत जल्द अटैक कर पाएगा और प्रॉपरली एक न्यूक्लियर वॉर के लिए रहेगा तैयार। तो उस एस्पेक्ट में आप अगर देखोगे तो यूएसए है नंबर 1। यूएसए सिर्फ अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रेडी रखने के लिए खर्चता है हर साल $35 बिलियन। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। इतना अमाउंट एक्चुअली टर्की और पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट का भी नहीं होता। वैसे आप अगर देखो यूएसए इस लिस्ट में बहुत आपको ऊपर दिखेगा, मगर जो एक दूसरी लिस्ट होती है कि टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं, उसमें आपको दिखेगा रशिया आ गया है। रशिया के पास सो कॉल्ड टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड जो है 6000 से ऊपर है। यूएस के पास करीब 5500 के आसपास है। तो कभी भी जो ये टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड की लिस्ट है ये बात देखा करो। स्पेंडिंग की वैसे अगर हम बात करें तो यूएस के बाद है सीधा सेकंड नंबर पे चाइना। अब यहाँ पे आप कहोगे रशिया क्यों नहीं है सेकंड नंबर पे, रशिया इतना पीछे क्यों है? तो देखो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। चाइना को ज़्यादा खर्चना पड़ता है हमेशा यूएस को टारगेट करने के लिए, क्योंकि यूएस चाइना से बहुत दूर है। रशिया आप अगर देखो ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ज़्यादा करीब है यूएसए के। रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, जो बेरिंग सी के आसपास का जो इनका लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करके रखते हैं। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे यूएस को अटैक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो इनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो भी जब डिप्लॉयड रहती है पैसिफिक ओशन में तो वो काफ़ी करीब होती है रशियन पोर्ट्स के। तो रशिया के लिए ज़रा आसान होता है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो इनको पूरा पैसिफिक ओशन पार करना है तो जाकर ये यूएस को अटैक कर पाएंगे। इसके लिए ये लोग रिलाई करते हैं अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल पर। डोंगफ्रैंग 15, डोंगफ्रैंग 14 जो इनके मिसाइल है उन पर ये रिलाई करते हैं और हमेशा उनको एक्टिवेट रखना ये बहुत बड़ा खर्चे का काम है। उसके अलावा जो चाइना की बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन्स हैं ये भी जब रहती है पैसिफिक ओशन में तो उन पे आता है एडिशनल खर्चा। तो इसलिए चाइना हर साल $10 बिलियन से ऊपर खर्चता है सिर्फ तो इसका खर्चा भी ज्यादा बढ़ उसको मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम इनकी ये भी है, रशिया को प्राइमरली मेन खतरा यूएस ही है। तो ज़्यादातर जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हो रखे हैं ये इनके ईस्टर्न रीजन में है। बहुत कम इनके न्यूक्लियर वेपन्स आपको मिलेंगे यूरोप के आसपास। जबकि चाइना को आप अगर देखो तो इन लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया, एक और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। तो इंडिया को भी टारगेट करने के लिए इनको यहाँ पे अपना जो वेस्टर्न सेक्टर है वहां पर भी डिप्लॉय करके रखने होते हैं मिसाइल्स। और फिर यहाँ पे आप अगर देखो इंडिया के खर्चे को तो इंडिया हर साल न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में खर्चता है 2.3 बिलियन, जबकि पाकिस्तान कितने खर्चता है? सिर्फ 1 बिलियन। इसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे सिंपल है कि पाकिस्तान के पास टोटल जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड है ये बहुत कम है। इनके पास वैसे स्टोरेज वगैरह में न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, मगर जो एक्चुअल नंबर है डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड का चाइना, पाकिस्तान, इंडिया का ये किसी को नहीं पता। इवन जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इतनी बड़ी रिपोर्ट पब्लिश करता है ये भी यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ने एक्चुअली में मिसाइल्स डिप्लॉय कितने कर रखे हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये सेक्शन ये लोग खाली छोड़ देते हैं। जबकि वैसे अगर हम देखें स्पेंडिंग के मामले में तो वहां से पता लग जाता है कि भारत का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है ये ज़्यादा एक्टिव है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रॉपरली रेडी हैं। और हो सकता है कि कल को अगर पाकिस्तान से कोई खतरा आए तो एक्चुअली इंडिया की तरफ से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जल्दी फायर किए जाएंगे कंपेयर टू पाकिस्तान। ना इस सब के अलावा एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अभी के लिए कंट्रीज कितना खर्च रही हैं और पहले कितना खर्च रही थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में ये लगातार बढ़ती जा रही है। ICAN ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि 2018 में अगर भारत खर्चता था $2.1 बिलियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए, अब हम खर्चते हैं 2019 में 2.3 बिलियन। 2020 की अब जो लेटेस्ट डेटा इनके पास अभी आया नहीं है, मगर आई एम श्योर 2020 में जो टोटल स्पेंडिंग होगी ये और भी आपको ज़रा मिलेगी। यूएस को आप अगर देखो तो अंडर डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने 2018 से लेकर 2019 तक अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पे स्पेंडिंग 30 बिलियन से बढ़ा दी सीधा 35 बिलियन। मेरा आप अगर नोटिस करो तो पाकिस्तान की स्पेंडिंग कम हुई है
2018 में अगर पाकिस्तान स्पेंड करता था 1.2 बिलियन, तो अब ये लोग स्पेंड करते हैं 1 बिलियन। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट पैनिक क्यों नहीं करती जब ये आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है, क्योंकि जिन लोगों के पास एक्चुअल डेटा है डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स की एक्टिवेशन का, उनको काफ़ी हद तक एश्योरेंस है कि टाइम आने पर इंडिया कैन टेक केयर ऑफ बोथ चाइना एंड पाकिस्तान इन अ न्यूक्लियर वॉरफेयर वेरी इजीली। सीरियसली एक चीज कहूंगा, जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना प्रशांत धवन, जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो तरीका समझाने का, ग्राफ से लेकर आर्टिकल से लेकर एक एक चीज और प्रूवन फैक्ट्स लेके आते हैं, उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी चीज है उसमें कोई डाउट नहीं रहता। डाउट नहीं, मैं तो कह रही मतलब कितनी ज्यादा चीजें हमें इस चैनल से पता चली हैं। और ये चीज है कि देखो इंडिया के पास नो डाउट न्यूक्लियर वेपन कम है, लेकिन वो जो है वो डिप्लॉयड ज्यादा है, रेडी टू फायर। मतलब कि अब जैसे कोई वेयर हाउस में पड़ता है, उसको लाओ, उसको फिर प्लांट करो, फिर उसको एक्टिवेट करो, फिर चेक करो सही काम कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। वहीं जो अगर रोज सर्विसिंग, मुझे लगता है कि मेन तो यही है कि रेडी टू फाइट कितने हैं, रेडी टू फाइट कितने, रेडी टू फायर कितने, अगर कभी कुछ भगवान न करे ऐसा वॉर है, कुछ सिचुएशन है उस चीज में। और इंडिया लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ाती जा रही है, ये चीज बहुत अच्छी। पता नहीं वो कब होगा, लेकिन इंडिया यूएस के आसपास भी पहुंच गई ना कभी अगर जिंदगी में मजा आ जाएगा। क्योंकि देख यार, जनसंख्या इंडिया की ज्यादा है, इंडिया काम भी अच्छे से करता है, हर एक चीज करता है, और जोश लोगों में बहुत है। और धीरे धीरे अब इंडिया जागरूक हो रहा है और एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और जिस दिन सुपर पावर बन गया भाई साहब, देखो पंगे तो अब भी कोई नहीं लेता जल्दी से, क्योंकि पता है ना भाई तुम उंगली करोगे तो इंडिया भी तैयार है। तो इसीलिए ये चीज है कहने वाली कि मैं तो ये चाहता हूँ पीस बना रहे हैं दुनिया में, कभी ना हो। क्योंकि यार देख, एंड ऑफ द डे, क्योंकि एक तो ये भी है ना कि इंडिया कभी फर्स्ट वो नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ये नहीं समझते कि चाहे कितनी भी पावर हो, लेकिन एंड ऑफ द डे नुकसान यार एक आम आदमी का भी होना है। और जो बॉर्डर्स में हमारे लड़ेंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी यार, नॉर्मल सिविलियन है, सबको मतलब कि ओवरऑल सबको ही नुकसान, सबका ही है। हम कितना भी खुश हो लें हमारे पास इतनी पावर है, या यूएस का इतनी पावर है, इसने न्यूक्लियर वेपन है, एंड ऑफ द डे इंसानियत भी होनी चाहिए यार। कभी कुछ इसलिए कहते हैं कि भाई देखो स्ट्रांग बनते रहो, लेकिन भगवान करे कभी ऐसा दिन ना आए कि बड़े लेवल पे कभी कुछ वैसा हो। ये चीज़ है, और इंडिया बहुत जल्द बहुत स्ट्रांग बन के उभरेगा, और ऑलरेडी है स्ट्रांग। और लीडर जो हमारे हैं इस टाइम पे, मोदी जी बहुत ही दबंग आदमी, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं देश के लिए। और मेरे हिसाब से ऐसी वीडियोस यार हमें और देखनी चाहिए, आप लोग को भी देखनी चाहिए गाइस। और आप और देखना चाहते हो तो भाई के चैनल पे जाके जरूर देखो, प्रशांत भाई के वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे। और हम भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिएक्शन वाली और वीडियोस पे आप बताया करो, और ऐसे टॉपिक्स है ना, और ऐसे टॉपिक्स की किन मिसाइल्स पे आपको रिएक्शन चाहिए, या कोई भी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस। कुछ टाइम से देखने लगा मैं, जो नॉलेज मिल रही है ना चैनल से। मैं वही कह रही, बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं थी। बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, और जैसे डेटा में ही नहीं पता था। मैं अब तक हमें क्या था, इंडिया इतने वेपन क्यों कम है, नहीं अब पता लगा कि रेडी टू फाइट, रेडी टू फायर वेपन तैयार है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बजट बढ़ा दिया अमेरिका का, रशिया के पास उससे ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी नीचे है, क्योंकि वो मेंटेनेंस कम कर रहा है उस चीज का। इजराइल के पास इतने कम है क्योंकि संख्या कम है, लेकिन वो भाई साहब वो वैसे टेक्नोलॉजी के एडवांस कितने हैं। तो और चाइना को तो ज्यादा इसलिए स्पेंड करना क्योंकि उसको अमेरिका पे भी नजर रखनी है, इंडिया पे भी नजर रखनी है, तो हर पूरे उस पे नजर रखनी है, वो अकेला रहेगा बाद में। ऐसा फिर मुझे लग रहा है वो कि मैं ही रह जाऊं बस, अर्थ का नाम बेचेगा खरीदेगा कहां से, नाम बताना चाइना रख दिया। भाई वीडियो कैसे लगी बताना, कुछ भी आप शेयर करना है तो इन्फॉर्मेशन कमेंट करना। और कोई हेटेड के लिए नहीं होती है, सिर्फ वीडियो ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए होती है, और एक जागरूकता पैदा करने के लिए। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।